नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीके न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। भारतीय जहाजों पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिकी सेना के निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चर्चा तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौते के अंतिम मसौदे में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम, तेल प्रतिबंधों में रहते हॉर्मुज को फिर से खोलने और ईरान की जब्त हुई संपत्तियों को जारी करने जैसे कई अहम मुद्दे शामिल हैं। वहीं यह जानकारी एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने साझा की है। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने नेशनल सिटीजन पार्टी के साथ विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा। बागी नेताओं का दावा है कि उन्हें पर्याप्त सांसदों का समर्थन प्राप्त है और वे संसद में अलग पहचान की मांग करेंगे। इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। बागी सांसदों की बैठक के बीच कीर्ति आजाद और सागरिका घोष ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। वहीं अभिषेक बनर्जी ने भी पत्र सौंपकर बागी गुट को आधिकारिक मान्यता न देने की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस में बढ़ती अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। शिवसेना यूबीटी में संभावित ऑपरेशन टाइगर की अटकलों के बीच मुंबई स्थित मातोश्री में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के 6 सांसद शामिल हुए, जबकि 2 सांसदों की अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। श्रीराम मंदिर में दानपात्र से करोड़ों रुपए के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में योगी सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी को 7 दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों में विस्तृत जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे सनातन परंपरा से जुड़ा मुद्दा बताया, जबकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए पुराने मामलों का हिसाब देने की मांग की। असम सरकार ने अवैध घुसपैठ रोकने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। अब 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को नया आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि चाय बागान समुदाय तथा एसटी एससी वर्ग के लोगों को मार्च 2027 तक इस नियम से छूट दी गई है। पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है। खानसर की कोचिंग के बाहर 3 नोटिस लगाए गए हैं और संस्थान से जुड़े 3 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी की चुनावी रणनीति और मुद्दों को जनता के सामने रखा। उनके अभियान से प्रदेश की सियासत में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में चलती ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैलने के बाद कई यात्री घबराकर नीचे कूद गए। इसी दौरान दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं। वहीं रेल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर भर्ती परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने ट्रेन लेट होने पर जमकर हंगामा किया। नाराज छात्रों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की और रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। हालात काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हवा में फायरिंग करनी पड़ी। बिहार के बेगूसराय में सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले पुलिस ने हाईटेक चीटिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एक शिक्षक समेत गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 38 वॉकी टॉकी डिवाइस, 3 जोड़ी विशेष चप्पलें, 8 ब्लूटूथ डिवाइस, 2 मोबाइल फोन और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि 2024 का चुनाव विपक्ष हारा नहीं और 2029 की लड़ाई की बुनियाद अभी से तैयार हो चुकी है। उनके इस बयान के बाद विपक्षी गठबंधन में नई बहस छिड़ गई है। पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का शव नेपाल के एक होटल में मिलने से सनसनी फैल गई है। कोचिंग विवाद के बाद दर्ज एफआईआर में प्रिंस भी नामजद था। एफआईआर के बाद वो अपने साथियों के साथ नेपाल में रह रहा था। हरिद्वार में वीकेंड और सोमवती अमावस्या के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और लोगों को घंटों तक वाहनों में फंसे रहना पड़ा। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना सफाई अभियान की शुरुआत की और स्वयं अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं विपक्ष ने इस अभियान को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए केवल दिखावटी कदम बताया है। फ्रांस के नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उनका अभिनंदन किया। भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की स्टार्टअप क्रांति ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है और भारतीय नवाचार दुनिया के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अहम द्विपक्षीय मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मैक्रों ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए कहा कि भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं और दोनों देश मिलकर सहयोग का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। टीएमसी की वर्किंग कमेटी बैठक में संगठनात्मक बदलाव को लेकर अभिषेक बनर्जी और कुणाल घोष के बीच तीखी बहस की खबर सामने आई है। हालात संभालने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। टीएमसी में बागी नेताओं पर कार्रवाई करते हुए टीएमसी ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। सायूनी घोष को युवा मोर्चा अध्यक्ष पद से हटाकर उनकी जगह अर्नब बनर्जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कोलकाता उत्तर जिला अध्यक्ष पद पर कुणाल घोष की नियुक्ति की गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी तालमेल को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दोनों दल बिहार जैसी स्थिति से बचने के लिए पहले से रणनीति तैयार करने में जुटे बताए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्गों पर जगह जगह जवानों की तैनाती की गई है और वाहनों की गहन जांच की जा रही है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली यह यात्रा 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को संपन्न होगी। देहरादून में 2 गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत के बाद भारी बवाल देखने को मिला। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई भी की। बताया जा रहा है कि खेत में पानी के विवाद को लेकर युवक की हत्या हुई थी, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। देहरादून के बैरागीवाला गांव में हिंसा के बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपियों के घरों पर पथराव किया और एक मकान में आग लगा दी। हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया और उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पश्चिम बंगाल के फर्जी हस्ताक्षर मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से सीआईडी ने पूछताछ की। मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और राजनीतिक हलकों में इस प्रकरण को लेकर चर्चा तेज है। जांच एजेंसियां कथित दस्तावेजों और हस्ताक्षरों से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे डरने वाली नेता नहीं है। राउत ने सवाल उठाया कि अगर ममता का भाषण भड़काऊ था तो अन्य नेताओं के विवादित बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एएसआई ने ऐतिहासिक दुर्ग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सर्वे में नियमों की अनदेखी कर किए गए निर्माण सामने आने के बाद 209 से अधिक आवासीय और व्यावसायिक अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े 2 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों किसी बड़े गैंगवार की तैयारी कर रहे थे। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य साथियों की तलाश की जाएगी। महाराष्ट्र के पंढरपुर में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वाहन कुएं में गिर गई। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य देर रात तक जारी रहा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लोन और निवेश के नाम पर लोगों को झांसा देकर ठगी करता था। उसके पास से नकदी, मोबाइल फोन और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। महाराष्ट्र के लातूर में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा पुलिस की एक कार्रवाई कानूनी जांच के घेरे में आता दिख रहा है। झालावाड़ जिले की चौमहला कोर्ट ने आगर कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी, बड़ौद थाना प्रभारी सहित करीब 100 पुलिसकर्मियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेरूत हमले को अनावश्यक बताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि इजरायल और हिजबुल्लाह दोनों आगे कोई हमला न करें। वहीं इस बीच ट्रंप ने दावा किया है कि शांति समझौता करीब है और क्षेत्र में स्थिरता का अवसर नहीं गंवाना चाहिए।